नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना लगातार जारी है और 543 लोकसभा सीटों की मतगणना इस वक्त चल रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का फैसला जो है आज सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में 81 सेंटर्स पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज फैसला सुनाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि करण भूषण कैसरगंज सीट से आगे चल रहे हैं रुझानों में और एनडीए की जो बढ़त है वो नजर आ रही है। इंडी गठबंधन को 164 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो इस वक्त आपको बता दें, काउंटिंग लगातार जारी है। ऐसे में जो बढ़त इस वक्त मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। जिस बात का हम जिक्र एग्जिट पोल के जो अनुमानित आंकड़े थे, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वो अनुमानित आंकड़े इस वक्त जो रुझान हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त एनडीए गठबंधन की बढ़त आगे चल रही है और एनडीए गठबंधन 164 सीटों पर आगे है। इन सब के बीच अमेठी में स्मृति ईरानी की बढ़त नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस से किशोरीलाल शर्मा यानी कि केएल शर्मा पीछे चल रहे हैं। कैसरगंज से करण भूषण जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं रायबरेली की सीट की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त तमाम सीटों के रुझान जो हैं सामने आ रहे हैं, जिनमें अमेठी में स्मृति ईरानी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, 2019 में अमेठी सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी के आगे वो टिक नहीं पाए थे। वायनाड सीट से फिर उन्होंने वायनाड सीट को चुना था। और अब अगर हम बात करें रायबरेली सीट, जहां राहुल गांधी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वायनाड से भी वो चुनाव लड़े हैं, लेकिन रायबरेली में वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि लगातार जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है एनडीए को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त तमाम सीटें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडी गठबंधन जो दावा करता आ रहा था कि आगे उलटफेर जो है एग्जिट पोल से अलग होकर उलटफेर जो है होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है, सबसे शुरुआती रुझान की बात करें तो एक बार इंडी गठबंधन ब्लॉक जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन जैसे जैसे रुझान और आगे बढ़ते गए, तस्वीरें अब अलग होती हुई नजर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। स्टेट वाइज बात कर लें या फिर ओवरऑल बात कर लें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जो है लगातार बढ़त नजर आ रही है। और सीधे अब न्यूज रूम का रुख करते हैं, वहां से हमारी सहयोगी कांची बंसल जुड़ी हुई हैं। कांची, ओवर टू यू। बिल्कुल दीप्ति, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि 509 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इन रुझानों में एनडीए गठबंधन को जो है बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो ये आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एनडीए को 68 सीटों से एनडीए आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 28 सीटों से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो रुझानों में एनडीए गठबंधन आगे है, जहां पर रुझानों में एनडीए गठबंधन को 299 के पार एनडीए गठबंधन चलता नजर आ रहा है। तो वहीं बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो 28 सीटों से बढ़त इंडिया गठबंधन के पास है और एनडीए के पास अभी 48 सीटों से आगे एनडीए गठबंधन चल रहा है। बिल्कुल, और लगातार जो तमाम रुझान है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कांची, अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो जो एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़े थे, कहीं ना कहीं अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें तब्दील होते हुए एग्जिट पोल के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीप्ति, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए थे, एनडीए को बढ़त मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आई थी। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 371 सीटें एनडीए गठबंधन को दिखाई गई थी और 317 सीटें बीजेपी के खेमे में थी। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में 125 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई गई थी। तो जो स्थिति साफ है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, हालांकि अभी रुझान आने शुरू हुए ही है, तो ऐसे में अब एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़त पर नजर आ रहा है। दीप्ति, बिल्कुल, इस बीच जो बड़ी खबर वो 509 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। ये जानकारी, रुझानों में एनडीए 299 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। वहीं रुझानों में इंडिया गठबंधन जो है वो 188 सीटों पर नजर आ रही है।
तो रुझानों में एनडीए 299 के पार, यानी कि जो लगातार नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, क्या वो साकार होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कांची जी दीप्सी मैं चाहूंगी आप अपना सवाल एक बार फिर करें। जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आए हैं, 299 सीटों के पार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो एनडीए की तरफ से नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ शुरुआती रुझान में। हालांकि अभी इंतजार और करना होगा, चूंकि उलटफेर लगातार जो है सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीप्सी, जिस तरह से आपने बोला कि हालांकि ये शुरुआती रुझान ही है और अभी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि रुझान अभी शुरू ही हुए हैं 8 बजे। तो अभी जिस तरह से समय बीतता जाएगा, शाम तक ही स्थिति साफ हो पाएगी कि जो नारा एनडीए की ओर से दिया गया था, बीजेपी की ओर से दिया गया था 400 पार का, क्या वो सिद्ध होता नजर आ रहा है। हालांकि जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए को साफ तौर पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दीप्सी, वहीं अगर हम वाराणसी सीट की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को दोबारा उन्होंने चुना और वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, और कांग्रेस के अजय राय 2019 में भी वो चुनाव लड़े थे। इस बार हालांकि वो काफी कॉन्फिडेंट से जो उन्होंने कहा है कि इस बार वो जीत हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक बार फिर से वाराणसी की जो जनता है, क्या नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बढ़त इस वक्त उन्हीं को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दीप्सी, वाराणसी सीट की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी सीट से बढ़त मिल रही है। और बात अगर अजय राय की करें तो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लेकिन वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है कांची, चूंकि आज जो फैसला आएगा, लोकतंत्र महापर्व का सबसे बड़ा फैसला आज आने वाला है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर हम दफ्तर की बात करें, चैनल्स की, तमाम मीडिया सेंटर्स की, तो वहां पर न्यूज रूम के अगर माहौल की बात की जाए तो एक अलग माहौल नजर आता है। ऐसे में आप न्यूज रूम में खड़ी हैं, जरा वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए क्या माहौल नजर आ रहा है और किस सीट पर किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ बने हुए हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, किस सीट से क्या समीकरण नजर आ रहा है? बिल्कुल, अभी आप वाराणसी की बात कर रही थी तो वाराणसी सीट के लिए विशेष जानकारी हमारे चैनल है अरविंद चतुर्वेदी जी रखते हैं और इनकी किताब भी आई है वाराणसी पे, बेहतरीन, और ये बताएंगे, पूरा रुझान समझाएंगे। लगातार सुबह से टैली पे नजर दौड़ाए हैं, रख रहे हैं, हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि इस बार क्या खेला होने जा रहा है? सौरभ, अभी जो ताज़ा रुझान मिल रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी अभी 48 सीटों पे आगे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन के 24 से 27 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी लड़ाई मानी जाएगी और मुझे लगता है कि ये जब ये परिणाम में बदलने शुरू होंगे तो ये और बढ़त बनेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये एनडीए है उसकी सीटें और कम होने की उम्मीद मुझे नजर आ रही है, जो हालात और रुझानों से पता चल रहा है। लेकिन जो वीआईपी सीटें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है जो कि बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार आगे चल रही हैं। लेकिन जो आश्चर्य की बात है कि अभी जो बैलेट पेपर खुले हैं अयोध्या में, भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी पीछे चल रहे हैं। ये जो हॉट सीट है, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। तो ये सब ऐसी सीटें हैं जिसपे पूरे देश की इस समय नजर, कन्नौज में अखिलेश यादव आगे चल रही हैं, मैनपुरी में डिंपल यादव आगे चल रही हैं, फिरोजाबाद में अक्षय यादव आगे चल रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। तो ये जो परिवार के लोग लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के, वो लोग आगे चल रहे हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से अगर हम देखें तो रवि किशन आगे चल रहे हैं, उसके अलावा हेमा मालिनी आगे चल रही हैं, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। तो ये अभी शुरुआती रुझान है सौरभ, लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई अरविंद जी, आपका एक बहुत चर्चित शो का गुरु का हाल में आप 80 लोकसभा सीटों में गए, जनता से बात किए, जहां लोग नहीं जा पाते थे वहां भी आप गए, लोगों से बात किए। क्या आपको उसी के अनुरूप रुझान नजर आ रहे हैं? सौरभ, देखिए, एक बात मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगा, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। अगर इस पूरे इलेक्शन में हम देखें तो जो सीटों पे प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं उनको लेके एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग प्रत्याशियों को गालियां दे रहे थे और उनको कोस रहे थे, ये बात सबके सामने थी।
सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का ये परिणाम है कि इतने नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पास। नहीं तो जो प्रत्याशियों की हालत थी वो बहुत बद से बदतर थी, और मैं समझता हूं कि ये वाकई मनन और मंथन करने वाली बात है। बिल्कुल, चलिए अब न्यूज रूम का अपना पूरा रुख कर देते हैं, किस तरीके से हमारा काम चल रहा है ये भी आप देख ले दर्शकों। यहाँ पर आप देखिए ये टैली है, यहीं से हम अपडेट कर रहे हैं, दर्शकों को एक एक चीज बताएंगे। तो चलिए हम लोग हॉट सीट बना रखे हैं। ये देखिए आजमगढ़ का हॉट सीट है। आजमगढ़ से आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ है। और ये देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा ब्रेकिंग सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली पूरी तरीके से यहाँ चल रहा है। ये हमारे रनडाउन प्रोड्यूसर हैं, ये इनका काम है कि इसको अपडेट करना, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ निमेश है। निमेश आइए, क्या लगता है कि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे एनडीए मैं रुक करूंगी आपका, चूंकि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को पहले वो बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग आ रही है। बागपत से सपा के अमरपाल आगे चल रहे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी। नगीना से चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की जो अपडेट सामने आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग। भदोही से बीजेपी के विनोद बिंद आगे चल रहे हैं। ये तमाम जो रुझान है, उन्नाव से सपा की अनु टंडन आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल पीछे हो गए हैं। ये यहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ा सा जो है गौर करने वाली बात होगी। बागपत से सपा के अमरपाल आगे चल रहे हैं। नगीना से चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, भदोही सीट से बीजेपी के विनोद बिंद आगे हैं अभी रुझानों में। तो लगातार रुझान की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है। पल पल की जो अपडेट है वो सामने आ रहे हैं। और एक बार कांची का फिर से रुख करते हुए हमारी सहयोगी न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। कांची, देखिए मेरठ सीट से हम लगातार जो जिक्र कर रहे थे, अरुण गोविल को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ऐसे में अभी जो बढ़त में वो आगे चल रहे थे, अभी पीछे हो गए हैं। सपा प्रत्याशी अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सौरभ से बात करेंगे। दीप्सी, सौरभ, मेरठ सीट की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, लेकिन जो रुझान सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी उन रुझानों में आगे चल रही है। देखिए अभी ये रुझान आ रहे हैं, नतीजे आने बाकी है। अरुण गोविल की अगर हम बात करें तो राम का किरदार उन्होंने रामायण में निभाया। जनता उनको कितना स्नेह, देखिए राजनीति रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा अंतर जरूर आता है कि ग्राउंड पे आप कितना वैसे तो अरुण गोविल मेरठ के ही रहने वाले हैं, बॉर्न वहीं, जन्म स्थान वहीं का है। जनता कितना स्नेह देता है ये लेकर थोड़ा रुझान बना हुआ है। जैसा कि अभी कांची हम बात कर रहे थे अपने न्यूज रूम को लेकर, किस तरीके से हम काम कर रहे थे। चलिए दर्शकों से यहाँ पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। तो चलिए ये देखिए, ये रोकते हुए सौरभ, ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दर्शकों को जरा वो सुनवा देते हैं। उसमें कैसरगंज का अंतर रहेगा, अन्य सीटों की अपेक्षा बहुत अधिक अंतर रहेगा। अच्छा, विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये पेशबंदी कर रहे हैं, ये हल्का बयान है। और चुनाव आयोग और जो हमारी व्यवस्था है, चुनाव की प्रक्रिया है, उस पर विश्वास करना चाहिए। अब जनता जो भी जनादेश देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। जब इनकी सरकार बनती है तब ईवीएम नहीं खराब रहता है। दिल्ली में कौन सा चुनाव हुआ था? बैलेट से हुआ था। अब जब ये हार जाते हैं तो सारा ठीकरा जो है ये फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जयराम नरेश ने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट रहें, और अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की, क्या लगता है आपको कि ये बयान किस तरीके से? देखिए, कार्यकर्ता सतर्क रहें, ये बयान तो अच्छा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने कार्यकर्ताओं को कह सकती हैं कि वो सतर्क रहें, जाकर के मतगणना करावें। लेकिन ये कहना कि गृह मंत्री जी ने 150 चुनाव से संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया है, ये बात जो है हजम नहीं होती है और उनके पास इसका प्रमाण भी नहीं होगा। लेकिन चुनाव है, वो नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। हरियाणा में क्या स्थिति होने वाली है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा का रिजल्ट है। तो आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को सुन रहे थे, पूर्व सांसद कैसरगंज से। उनके बेटे इस बार करण भूषण जो है चुनावी मैदान में है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है। ये बड़ी जानकारी
यूपी में एनडीए 45 पर बढ़त बनाई हुई है, इंडिया गठबंधन 32 से आगे है। तो यूपी के रुझानों में इस वक्त बीजेपी 50 से नीचे है। बागपत से सपा के अमरपाल आगे चल रहे हैं, मेरठ में भी सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, नगीना से चंद्रशेखर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये जो रुझान है, जो अपडेट है, वो हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। अरुण गोविल जिनको लेकर जो लोगों की उम्मीदें हैं, चूंकि भगवान राम का किरदार निभाया है अरुण गोविल ने रामायण में, ऐसे में एक जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि एक अयोध्या में राम मंदिर और ऊपर से राम गोविल जो है, यहाँ पर अरुण गोविल इस बार चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ये सीट हो सकती है। अब सीधे कांची का रुख करेंगे, लगातार हमारी सहयोगी न्यूज रूम से बनी हुई हैं। कांची, अभी हमने सुनवाया जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जीत हासिल करेगी, जो रुझान है वो चेंज होते रहते हैं, हालांकि हम भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा न्यूज रूम का जो माहौल है वो जरा बताएं आप दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ से ही हम बातचीत कंटिन्यू करेंगे। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी हमने बयान सुनवाया सौरभ, और उनके बेटे को इस बार टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। हालांकि वो दावा करते नजर आए कि इस बार बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, देखिए दावा तो ये किया जा रहा है और वो करेंगे भी। कोई पार्टी ये थोड़ी नहीं कहेगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ा नाम है। अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनसे हम समझते हैं वो बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे। अरविंद जी, ब्रजभूषण जी का अब एक बयान सामने है, उन्होंने कहा है कि कैसरगंज से हम जीत दर्ज करेंगे, और उनका बेटा जैसा कि चुनावी मैदान में है, क्या आपको लगता है कि कमाल कर पाएंगे? देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण वहाँ पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि करण भूषण जो है गोंडा से चुनाव जीत जाएंगे। जो क्योंकि मैं वहाँ ग्राउंड पे गया था और मैंने वहाँ पे स्थितियों को देखा था, तो करण भूषण बेहतर स्थिति में थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है तकरीबन 33 सीटों पे पीछे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है, इसमें अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो आगे बढ़ेंगी, जैसे हरीश द्विवेदी की सीट है। लेकिन ये लड़ाई बड़ी जबरदस्त हो रही है। रितेश पांडे और वहाँ पे राजभर जो लड़ रहे हैं चुनाव अंबेडकर नगर से, वो बड़ी टफ सीट है। लेकिन लड़ाई हर जगह दिखाई पड़ रही है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोगों को समझना होगा कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, मुझे लगता है कि वो खुल के सामने आ गई है। पब्लिक किसी न किसी बात को लेकर नाराज थी, सांसदों के व्यवहार को लेकर नाराज थी, उनके क्षेत्र में न आने को लेकर नाराज थी। और मुझे ये भी लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का अगर हम ओवरऑल स्थिति को देखें तो नाराजगी ये जो है ये भारी पड़ रही है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को। अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे तक स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन बड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है। अरविंद जी, मैं चाहूंगा एक बार ये जो टैली स्क्रीन पे चल रहे हैं उस पर भी आप एक छोटा सा विश्लेषण कर दें, क्योंकि आप लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं। और आप बैठ जाइए। ये जैसा कि टैली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 46 एनडीए आगे चल रहा है और 33 पे इंडिया और भी 0 बीएसपी उत्तर प्रदेश की। इस पर थोड़ा एक विश्लेषण कर दीजिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़े इंडिया न्यूज दिखा रहा है फिलहाल, जिसमें एनडीए 46 पे, इंडिया गठबंधन 33 पे और अदर्स जो है जानकारी मिल रही है कि 1 पे चल रहे हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने बड़े नेता है, मैं आपको बताऊं कि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी सभाएं उत्तर प्रदेश में की, योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी सभाएं उत्तर प्रदेश में की, लेकिन उस अपेक्षा के अनुरूप जो है रिजल्ट्स अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सौरभ, क्योंकि 46-33 ये लगभग बहुत अच्छी लड़ाई हम कहेंगे। इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी लड़ाई बिल्कुल जो है लड़ रहे हैं यहाँ पे। अरविंद जी, देखिए अभी तो आपने उत्तर प्रदेश की बात की, ये ऊपर टैली आ जाते हैं, हम नेशनल की बात कर लेते हैं। नेशनल पूरे देश भर में, तो पूरे देश भर में एनडीए जो है 291 और इंडिया 197। आप कह रहे हैं कि फाइटिंग है बहुत जबरदस्त, और आप देख रहे हैं अदर्स को 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही। क्या कहें? ये आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर एनडीए का 291 आ रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स कितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर्स जो इनके सहयोगी दल हैं जो अलग अलग जगहों पे लड़े, जैसे आंध्र प्रदेश में ये लोग बहुत अच्छा चुनाव जो है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनके पक्ष में आ रहे हैं। साउथ में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो उसका परिणाम जो नॉर्थ में हो रहा है, जैसे बिहार में भी हम देख रहे हैं कि अभी इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो जरा पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग जो आ रही है, संत कबीर नगर से सपा के पप्पू निषाद आगे चल रहे हैं। तो ये सपा खेमे के लिए अच्छी खबर। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं। झांसी से अनुराग शर्मा आगे चल रहे हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें कि गोंडा से सपा की श्रेया वर्मा आगे चल रही हैं। यहाँ पर लगातार जो है एनडीए गठबंधन के पक्ष में, उनके फेवर में जो रुझान है वो आगे आ रहे हैं। और वाराणसी में अभी भी कांग्रेस के अजय राय पीछे हैं। संत कबीर नगर से सपा के पप्पू निषाद आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं। तो झांसी से अनुराग शर्मा आगे चल रहे हैं। ये जो रुझान सामने आ रहे हैं वो लगातार पल पल के अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गोंडा से सपा की प्रत्याशी श्रेया शर्मा आगे चल रही हैं और वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय आगे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट देखिए, ये बड़ा अपडेट। कांची, हम वाराणसी सीट का जो जिक्र कर रहे थे, अजय राय क्या कुछ करे, पहले वो सुनवाते, उसके बाद न्यूज रूम का रुख करेंगे। करने के लिए और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। निश्चित तौर से जो जमीन पर ग्राउंड रियलिटी है उससे हम लोग जुड़े हैं और उसकी जानकारी में इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर, मैंने कहा, प्रत्याशित परिणाम देगा। वो देखिए सामने आ रहा है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है और काशी भी हम लोग जीतेंगे, बनारस भी हम लोग जीतेंगे। देखिए निश्चित तौर से हम सब लोग यहाँ तो पहले ही मिठाई बना रहे हैं। हम, आप देखे होंगे समाचार पत्रों में कि भाजपा के लोग पहले ही मिठाई बना लिए, पटाखे वटाखे के साथ मंगा लिए हैं। अब देखिएगा सारी मिठाई और सारे पटाखे धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता, इसका मतलब कि जनता से आप ऊपर अपने आप को समझते हो। जो जनता ने अपना मत दिया है, अपनी ताकत दिखाई है, उससे ऊपर आप समझते हो या जानते हो कि नहीं हम जीत रहे हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। निश्चित तौर से कांग्रेस और जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है और हम जीतेंगे और हम निश्चित तौर से अच्छी सरकार देंगे। अभी देखिए सरकार बनी नहीं भाजपा की, उसके पहले ही गुजरात के इनके व्यापारियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अमूल का दाम 2 रुपया बढ़ा दिया, तमाम टोल टैक्स बढ़ा दिए। जितने भी टोल टैक्स के भी जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, सब ज़्यादातर गुजरात की हैं। पहले ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके आम आदमी, जो बच्चों के लिए दूध पिलाया जाता है, ये